बाहर जाकर के कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बाबा साहब में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर वास्तव में है तो हाँ करके दिखाए ना बाबा साहब ने। आज क्यों नहीं कहते हैं कि देश से मनुस्मृति खत्म होना चाहिए। बाबा साहब ने समानता की विचारधारा की बात करी है, उसी का संघर्ष रहा है। इन लोगों की विचारधारा रही है कि समानता बनी रहे, इनको डिवाइडेशन बटा रहे, ये कभी एक ना हो। ये 10 किलो राशन खा रहे हैं, 5 किलो राशन खाने के लिए एक गोलवरकर की किताब उसको पढ़िए, वंस ऑफ थॉट, उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि लोगों को भिखमंगा बनाओ और बड़े बड़े जो देश की संपत्ति आज बेची जा रही है सब लोग अमीर लोगों को दिया जाए और इन पे फिर टोटली फिर उस पर अपना एकाधिकार करके राज करते रहो हमेशा के लिए। वो सोच से निकल नहीं पा रहे। वो नहीं चाहते कि लोगों की सोच बदले या उनको नुकसान पहुंचे। वो चाहते हैं कि जो बुद्ध सिस्टम है ये ना फैले और अपनी रोटी सेकते रहे और मनुस्मृति को अधिक अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं। सिर्फ नमन जो करने आते हैं, यह दिल से नमन करने नहीं आते हैं, ये सिर्फ वोट के लिए नमन करने आते हैं। बौद्धों का कानून होना चाहिए। आर्टिकल 25(2) के अनुसार बौद्धों को हिंदू के इसमें माना जाता है, वो नहीं मानना चाहिए। संविधान में लिखने के बावजूद भी आज देश की आजादी को, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप हिसाब लगाइए, अभी तक भारत की बौद्ध कम्युनिटी को उनका प्रोटेक्शन कब मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी हिंदू धर्म में नहीं माना गया है। इसमें डेस्परेट क्लास मतलब दलित समाज माना गया। तुम कभी भी डिबेट में सुन लेना पार्लियामेंट में या अदर कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के मंत्री से या सांसद से, वो सीधा कहेगा दलित। 12 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए कि बौद्धों का कानून हो। हर जाति धर्म के कानून है, हिंदू का है, क्रिश्चियनों का है। अभी 2012 में इसका पंजाबी का भी हुआ, सिख लोगों का भी हुआ, हमारा क्यों नहीं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार वो आपको तस्वीरें दिखा दें। देख लीजिए, आज यहाँ पर जहां पर मेरी मौजूदगी है, सीधे तौर पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर आपको चर्चा भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। लेकिन मुख्य तौर पर चलिए इन्हीं लोगों से जान लेते हैं किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आखिरकार इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप फुलझेल, मैं नागपुर से हूँ। हाँ प्रदीप जी, किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ये भारत में बौद्धों का कानून होना चाहिए, इसके लिए आज की कॉन्फ्रेंस है। और सब धर्मों के कानून है, बौद्ध का कानून नहीं है। बौद्धों का कानून होना चाहिए। आर्टिकल 25(2) के अनुसार बौद्धों को हिंदू के इसमें माना जाता है, वो नहीं मानना चाहिए। बाकी जैसे क्रिश्चियन का कानून है, मुस्लिम का कानून है, हिंदू के कानून है, वैसे बौद्धों का कानून होना चाहिए, हमारी मांग है। अच्छा, इसको लेकर हमने देखा बोध गया का मुद्दा मैंने कवर किया हुआ था। मुख्य तौर पर हमने देखा वो मुद्दा भी गरमाया, चुनाव से पहले भी गरमाया था, लेकिन उस मुद्दे पर कुछ हुआ नहीं। इवन वहां जितने बौद्ध लोग समाज के बैठे थे, उन्हें डिटेन कर करके प्रशासन लेकर जा रहा था। बिल्कुल, वो डिटेन करके ही लेके जाएगा। एक्चुअल में क्या है, जैसे अभी हमारे इन्होंने प्रदीप जी ने बताया कि भारत में बौद्धों का कोई कानून नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको राइट है, एज ए हम इंडियन सिटीजन है, तो सबके धर्म से संबंधित चीजें उनको उनकी सुरक्षा का वहां पर मौजूद है। संविधान में लिखने के बावजूद भी आज देश की आजादी को, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप हिसाब लगाइए, अभी तक भारत की बौद्ध कम्युनिटी को उनका प्रोटेक्शन कब मिलेगा, उनका कानून कब मिलेगा। उसी के लिए हम पिछले 12-13 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं ऑल इंडिया एक्शन कमेटी की तरफ से, और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बौद्धों का कानून बनाए। और जो आपने बीटीएमसी की बात करी, ये संघर्ष आंदोलन आप चाहे 10 साल चला लीजिए, कुछ नहीं होने का जब तक कानून लॉ मंत्रालय पास नहीं करेगा, जब तक आपकी कम्युनिटी एक ड्राफ्ट बनाकर सरकार को पेश नहीं कर देगी और सरकार उस पर इम्प्लीमेंट ना कर दे, तो हम यहाँ पर हमारी एक मुख्य बात करी। इन्होंने कहा कि जब तक आप संवैधानिक तरीके से नहीं लड़ेंगे, जाहिर तौर पे आप कितना भी बड़ा प्रदर्शन कर ले, प्रशासन आपको डिटेन कर ही ले जाएगा अगर आप संवैधानिक तरीके से नहीं जीतते। अभी एक्चुअल में पोजीशन क्या, बीटीएमसी की बात करता हूँ। बीटीएमसी क्या एक कानून है, कानून के दायरे में तो चीजें चल रही है और आप उस कानून का विरोध कर रहे हो। तो आपने अपने कानून की मांग कब करी है? आपने तो अपने कानून की मांग ही नहीं करी, तो आप आंदोलन कर रहे हो उसको खत्म करने के लिए। जो कानून ऑलरेडी बन गया है, जो कानून 1949 का बीटीएमसी बन चुका है, वो तो बनाएगा ना कानून। उनकी विचारधारा देखिए, सरकार में जो बैठे लोग उनकी विचारधारा है कि असमानता की विचारधारा बनी रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं असमानता की, वो तो समानता की बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने समानता की विचारधारा की बात करी है, उसी का संघर्ष रहा है। इन लोगों की विचारधारा रही है कि असमानता बनी रहे, इनको डिवाइडेशन बटा रहे, ये कभी एक ना हो। ये कोई भी धर्म अपने उसको जो फूले फले उसको किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए। बीटीएमसी के अंदर हमारा महाबोधि महावीर कब से लेके बैठे हैं? 1949 के तहत उसको गुजार रखा है। कब छोड़ोगे उसको?
सोचने वाली बात है। और छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि हमारा कोई कानून ही नहीं है, इसलिए पकड़ के रखा है। जिस दिन हमारा कानून बन जाएगा वो बीटीएमसी जैसे ना जाने कितनी जगह हमारी छोड़ी जाएगी। आप पूरे भारत में कहीं से खोज के देख लीजिए, या जितने मोनूमेंट देख लीजिए, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और इंडिया के साथ आप एशिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे बौद्धों की है। और उसका प्रोटेक्शन, उसका संस्कार, उसका हिसाब किताब हमारे हाथ में होना चाहिए। चाहे वो बीटीएमसी वाली बात कर लो, चाहे गिरनार पर्वत गुजरात की बात कर लो, चाहे दिल्ली के इसकी फिरोजा कोटला वाले की बात कर लो, ऐसे तमाम इशू है। हमारा काम ये है कि बौद्धों का कानून हो, उसके लिए हमारी पूरी लीगल टीम लगी हुई है। तो तीन ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देने के बावजूद भी, क्लियर करने के बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। अब थर्ड ऑर्डर है, अब हमारे को दोबारा विधि मंत्रालय को घेरना हमारी ये कोशिश है, क्योंकि आंदोलन धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। संविधान की लड़ाई संविधान के हिसाब से लड़ी जाएगी। संविधान की लड़ाई संविधान के हिसाब से लड़नी चाहिए जाहिर तौर पर। और ये लोग वो लड़ रहे हैं, वो चेहरे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जैसे बताया कि वो दर्ज है। अब मुझे ये बताइए, पीएम मोदी बाहर जाते हैं और वो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और आप कह रहे हैं भारत में ही बुद्ध को न्याय नहीं मिल रहा। देखिए, भारत में जो बुद्ध को जो न्याय नहीं मिल रहा है, उसके पीछे ये जो मनुवादी सरकारें रही हैं, उनकी सोच ये रही है कि उनकी जो आबादी 15% है, तो वो जो है यहाँ के जो 85% की आबादी के लोग हैं जो बौद्ध में हुआ करते थे, तो ये उन पर शासन करने के लिए, उन पर शासन करेंगे। ये शासन इसलिए करेंगे वो, क्योंकि जो है उन्होंने जो है यहाँ पर जो एक उनका जो धर्म है वो उन्होंने जबरदस्ती थोपा हुआ है। जो हमारा बुद्ध धर्म है, जो बाबा साहब ने जो है उसमें जो तमाम को, हाँ आप कह रहे हैं कि मतलब जो हिंदू बनाकर तमाम लोगों को धर्म सौंपा जा रहा है, वो जबरन सौंपा जा रहा है। क्योंकि आज जो है लोग जाग चुके हैं, और इंटरनेट के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि जो है बहुत सारे लोग बुद्ध में हो रहे हैं, और जो है ये सरकार उनको दबाना चाहती है। इसलिए जो है हम ये पिटीशन कोर्ट में लाए, और पिटीशन कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट ने उसको जो एक्सेप्ट कर लिया है और विधि मंत्रालय को भेज दिया गया है। और उसमें वो सरकार पर, उसकी नियत पर ये निर्भर करता है कि सरकार की कैसी नियत है, उस पर कितना जल्दी एक्शन लेती है। अच्छा, बुद्ध धर्म को भी आप देखते होंगे तो मुख्य तौर पर बुद्ध धर्म को भी एक धर्म विशेष में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वो मुझे लगता है बताने की भी आवश्यकता नहीं, उसको लेकर यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। अब तो सरेआम यात्रा चल रही है। बराबर हमें निकालना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने भी कई बार यात्रा निकाली है। अब मैं मनोज छापनी ऑल इंडिया एक्शन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अमरावती महाराष्ट्र से, और बीते 12 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कि बौद्धों का कानून हो, हर जाति धर्म के कानून है, हिंदू का है, क्रिश्चियनों का है। अभी 2012 में इसका पंजाबी का भी हुआ, सिख लोगों का भी हुआ, हमारा क्यों नहीं? जिस बाबा साहब ने हमारे घटना लिखी, और जिस बाबा साहब ने हमें बौद्ध की दीक्षा दी, डॉक्टर बाबा साहब ने हमें 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों के साथ में दीक्षा दी, वही बाबा साहब के चाहने वाले बौद्धों को अभी तक गवर्नमेंट का कुछ आदेश नहीं हुआ। अभी सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है। आप देखिए ना, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। 2002 में जस्टिस एम.एन. वेंकटचिलिया, उनका भी गाइडलाइन हुई थी। 2017-16 में भी हुई थी। लेकिन 17-18 के बाद में 4 साल लॉ कमीशन ने हमें रोक के रखा। 4 साल तक हमारे साथ में कोई पत्र व्यवहार किया नहीं। 4 साल के बाद में पत्र व्यवहार किया तो कहने लगे कि अब तो समान नागरिक कायदा आ रहा है। तो हमारे एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और सभी लोग हम बोल रहे हैं भाई हमारे लिए समान नागरिक कायदा मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा कोई कायदा ही नहीं है। जब हमारा कोई कायदा नहीं है तो फिर हमारा समान नागरिक से कायदे से क्या फायदा? हमारा क्या मतलब है कि बोले सभी लोग बोले सम्मति दे रहे ये जाति धर्मों के, हर एक धर्म के। हमने कहा है बताइए, तो यह सब झूठा था उनका। अच्छा, ना देने की वजह क्या लगती है आपको? अगर कोर्ट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या सत्ता में काबिल लोगों की तरफ से आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जिनकी आप मांग कर रहे हैं, उसकी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें क्रिश्चियन है और सिख है, जैन है, बौद्धिस्ट भी हैं। तो सो दैट जो क्रिश्चियन है उनके लिए भी माइनॉरिटी की तरफ से एक मंत्रालय है, उनको एड दी जाती है। सिख के लिए भी दी जाती है, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी के लिए भी अलग से एड मिलती है अपने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, और आपका जैन है उनके लिए भी। सो दैट बौद्धिस्टों के लिए ऐसा कहीं भी नहीं है। इसलिए उसकी वजह क्या देखते हैं? उसकी वजह ये है कि हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी हिंदू धर्म में नहीं माना गया है।
इसमें डेस्परेट क्लास मतलब दलित समाज माना गया। तुम कभी भी डिबेट में सुन लेना पार्लियामेंट में या अदर कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के मंत्री से या सांसद से, वो सीधा कहेगा दलित। सो दैट हम दलित हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने ये एक मेंटलिटी ऐसी कर रखी है कि ये लोग जो आगे, लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि आपको शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वोट बैंक एकत्रित करने के लिए भी बहुत। कभी बटोगे तो कटोगे, एक नारा दिया जाता है, बटोगे तो कटोगे, वो एक नैरेटिव सेट किया जाता है। भाई इस देश में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस चर्चा से थोड़ा हटके एक बात करता हूं। इस देश पे मुगलों ने और तुम्हारा बाहर से जो गोरी आए सब लगभग उन्होंने 800 साल राज किया है। तब इस देश का हिंदुइज्म खत्म नहीं हुआ, बौद्धिस्ट खत्म नहीं हुआ। अब इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई है 2014 से, तो जब से हिंदू खतरे में आ गया, सब खतरे में आ गए सब लोग, उससे पहले खतरे में नहीं थे। अब एक बात बताओ, जो 800 साल से जो हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, क्या वो 10 सालों में या 12 सालों में नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं? ये सब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को पुंगू बनाया जा रहा है। जो आज हमारे लोगों में एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो ये 10 किलो राशन खा रहे हैं, 5 किलो राशन खाने के लिए एक गोलवरकर की किताब उसको पढ़िए, वंश ऑफ थॉट, उसमें क्लियर कट लिखा है कि लोगों को भिखमंगा बनाओ और बड़े बड़े जो देश की संपत्ति आज बेची जा रही है सब लोगों अमीर लोगों को दिया जाए और इन पे फिर टोटली फिर उस पर अपना एकाधिकार करके राज करते रहो हमेशा के लिए। अच्छा, आप लोग क्योंकि वकील तबका है तो जाहिर तौर पर पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं और सब कुछ, तो मुख्य तौर पर आप लोग जब पढ़ते हैं तो मेरा सवाल यह है कि आप लोग तो जागरूक हैं, अब आप जनता को जागरूक कैसे करेंगे? देखिए, जनता को जागरूक करने के लिए आज जैसे आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये प्रेस बहुत बड़ा मीडिया है जो जनता तक आवाज पहुंचाता है। और आज आप देख रहे हैं कि भारत का जो नेशनल मीडिया है वह सारा का सारा जो है सरकार के ही बात रखता है और आम जनता की बात नहीं रखता है। तो इसमें जो हमारा सोशल मीडिया है, हम लोगों की जो बात है, लीगल जो सिस्टम की बात है, वो लोगों तक पहुंचाने में आप लोग बहुत मदद कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सोशल मीडिया है ये भारत के अंदर एक क्रांति लाएगा, यही एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, क्योंकि हमारे पास और ऐसा कोई माध्यम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं बुद्ध धर्म की, बुद्ध समाज की, और दूसरी तरफ जब पीएम मोदी बाहर जाते हैं तो बुद्ध का बखान, बुद्ध का प्रचार, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की धरती, बुद्ध की धरती, तो कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं? निश्चित तौर पर उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और आप देखिए, कल भी सरकार की तरफ से 6 दिसंबर पे बाबा साहब का कार्यक्रम हुआ, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था और वहां पर जो हमारे लोग करीब आधा पौना घंटे नारे लगाए हैं भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में। और ये सरकार के जो लोग थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, वो सब सुन रहे थे। तो यह बात निश्चित है, यह सिर्फ नमन जो करने आते हैं, यह दिल से नमन करने नहीं आते हैं, ये सिर्फ वोट के लिए नमन करने आते हैं। और अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही कि भाई बाबा साहब का जो है पूरा सम्मान होना चाहिए और उनको पूर्ण रूप से जो है हम लोग सम्मानित करेंगे। तो आज उनको सबको बाबा साहब तो याद आते हैं, लेकिन बाबा साहब ने 2 अहम बातें करी अपने जीवन में। पहला, 1927 में बाबा साहब ने जो है मनुस्मृति का दहन किया। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि इस देश के अंदर संविधान लिख करके और अपने को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। तो जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बाबा साहब में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर वास्तव में है तो हाँ करके दिखाए ना बाबा साहब ने। आज क्यों नहीं कहते हैं कि इस देश से मनुस्मृति खत्म होना चाहिए? जब आर्टिकल 13 के अंदर, संविधान के अंदर बाबा साहब ने बात लिख दी थी कि आज से कोई भी इस देश के अंदर जो है, कोई भी ऐसी पुस्तक, कोई भी ऐसी चीज जो मनुष्य के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, वो आज से खत्म हो गई है। लेकिन वो कह तो रहे हैं कि खत्म हो गई है, खत्म कर दिया, बातें में तो कहते ही है। किसी ने कहा कि मैं मनुस्मृति को मानता हूँ? अरे सारे लोग कहते हैं।
भाई अगर मनुस्मृति नहीं मानते हैं तो ये वर्ण व्यवस्था आज तक क्यों नहीं खत्म हुई है? वर्ण व्यवस्था की देन किसकी है? ये मनुस्मृति की देन है, और वो उसको और पनपा रहे हैं। आप देखिए ना कि हर जगह रामायण, गीता, और आज तो इतना ज्यादा हो गया है कि हर आदमी जो है वो तिलक लगा करके और वो हाथ में बांध करके सारा का सारा जो है इस देश को यही साबित करना चाहते हैं कि देखिए सारा का सारा जो है जो मनु ने विधान बनाया है वही सर्वोपरि है। तो मनु का जो विधान है वह मानवतावादी नहीं है, वह गैर बराबरी पर आधारित है, और बाबा साहब का संविधान जो है मानवतावादी है, बराबरी पर आधारित है। बाबा साहब का संविधान मानवतावादी है, क्या कहना चाहेंगे? इंकलाब के शोले बुझाए नहीं जाते, सर ये जुल्मों का के झुकाए नहीं जाते। अरे बुद्ध हो या फुले या डॉक्टर अम्बेडकर, उनके पैगाम दिलों से भुलाए नहीं जाते। क्योंकि ये देश जो विश्व में जो बुद्ध से पहचाना जाता है, ये बुद्ध की धरती है। ये हमारे साथ जो षड्यंत्र हो रहा है, जो फूट डालो राज करो का ये वर्गीकरण, और ये जो भी हमारा जो हम बौद्ध होते, हम करोड़ों बौद्ध है इस देश के अंदर में। मैं बिलोंग टू तेलंगाना से आता हूँ, पूरे देश के अंदर में करोड़ों करोड़ों बौद्ध है, फिर भी हमारा कोई ला नहीं है। ये हमारी इंसाफ की लड़ाई है। इसके लिए जो सरकार आज की सरकार है जो हमारा लाभ बनने नहीं देना चाह रही है, कहीं इसके पहले भी कोर्ट से आदेश आ चुके हैं, वो क्यों लागू नहीं हो रहे? लॉ मिनिस्टर हमारा लॉ क्यों नहीं बना रहे? हमारा बिल पार्लियामेंट के अंदर सबमिट है, वो हमारा पास क्यों नहीं हो रहा है? ये सेकुलर देश है, हम बौद्ध लोग हैं, सबसे ज्यादा संख्या में हमारे बौद्ध लोग हैं, हमारा बौद्ध राष्ट्र है, फिर भी हम बौद्ध नहीं होते हैं। इसलिए हमारे सब नाइंसाफी हो रही है, इसलिए हमारा ये संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। कैसे देख रहे हैं? अच्छा बताइए मुझे, ये आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या जैसी रणनीतियां चल रही हैं सरकार की, जबरन बौद्ध समाज को एक कैटेगरी में डालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एडवोकेट सत्यपाल सिंह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। जो हमारे शांति प्रकाश जी है, जो मुहिम चला रहे हैं, जो हमारी इनकी लीगल टीम है, बड़ी कर्मठ मेहनत कर रही है। इसके अंदर भी बहुत अच्छी मेहनत करी, साहब ने पौने घंटे की मेहनत चली। उसके अंदर यानी जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि मैं टिप्पणी कर रहा जो चीज़ें वगैरह भी उनकी भी मर्द सोच उस तरीके की होती है जो बेसिकली वो सोच से निकल नहीं पा रहे। वो नहीं चाहते कि लोगों की सोच बदले या उनको नुकसान पहुंचे। वो चाहते हैं कि जो बुद्ध सिस्टम है ये ना फैले और अपनी रोटी सेकते रहे। वो मनुस्मृति को अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं।